सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर। अगर तुम बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर। और अगर ना बिकने पे आ जाओ तो कीमत और बढ़ जाती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबकी प्यारी कोमल दीदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज का इस वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोग के लिए होने वाला है जो कि गणित विषय को पढ़ते हैं। अब आप कक्षा 9 में हो सकते हो, 10 में हो सकते हो, 11 में हो सकते हो, 12 में हो सकते हो, किसी भी क्लास में हो सकते हो। लेकिन अगर आपको गणित में बहुत ज्यादा अच्छे अंक लेकर के आने हैं ना, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कौन से ट्रिक्स है जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है कि आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, गणित हिंदी की तरह बिल्कुल नहीं है कि जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो 1 महीने पहले लेकर के सब कुछ पढ़ लेंगे, रट लेंगे और पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होता तो गणित और हिंदी में अंतर ही क्या रह जाता। जो आपका गणित विषय है ना, उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, बहुत अच्छे लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं, मतलब 100 में से 90 प्लस अगर लेकर के आना है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास के करते करते बुद्धि जो है ना हम लोग की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब रिपीटेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि भारत की हमारी एजुकेशन तो बिल्कुल इसी रिपीटेशन पर ही आधारित है कि आप पढ़ लो, रट लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बन गए टॉपर। वैसे हमें आगे जाकर के इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम केवल रिपीटेशन पे आधारित रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा, तो आगे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बेरोजगार रह जाओगे। बट फिलहाल इस पे मैं कभी और वीडियो बना दूंगी। आज की इस वीडियो में हम गणित को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में देख लेंगे। तो पहला पॉइंट यही रहने वाला है कि डेली अभ्यास करना पड़ेगा। सोचो जून आ गया है, अब अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कि वो पहले से ही मई से ही पढ़ रहा होगा और वो डेली पढ़ेगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा ना। इसीलिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। दूसरा वाला पॉइंट है कि अभ्यास के लिए विविध प्रश्नों का चयन करें। यानी कि आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या है ना कि गणित जो है वो हमारे थिंकिंग एबिलिटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर आप एक ही प्रकार का प्रश्न हल करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न ऐसे होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये स्टेप होगा। लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं पता होगा, तो वो आप जब डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें हम इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जब करेंगे तो आपके गणित की जो समझ है वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी और आपका गणित विषय बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट आपके सामने है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में बेसिक कॉन्सेप्ट दीदी होता क्या है, जैसे देखिए सुबह हम आप लोग को गणित की वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि सारे चैप्टर से पहले वो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बिना आधारभूत जानकारी के, बिना आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के कभी भी सवाल को समझ ही नहीं पाओगे। सोचो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, करना, अगर ये चीजें नहीं आ रही होंगी ना, तो आपको लगता है कि आप गणित में बहुत अच्छे नंबर ला दोगे। अरे नहीं ला पाओगे। सबसे पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जिसको मैथ नहीं आता है ना, जिसका वीक होगा, उससे जाकर के पूछना, उसे यही पर दिक्कत होती होगी कि 3 लाइन तो कर लेगा, चौथे लाइन में भूल गया, किधर का गुणा किधर करे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भूल गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नेक्स्ट चौथा वाला पॉइंट है कि फॉर्मूले को याद रखें। गणित जो है आधा से ज्यादा तो भाई फॉर्मूले से ही बना है। फॉर्मूला ही नहीं याद रखोगे तो आप सॉल्व किस चीज के आधार पे करोगे। इसका मतलब कि आपको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा।
अगला 5वां पॉइंट है कि अपनी गलतियों से सीखें। कई बार होगा कि हम 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बोलेंगे पर नहीं करेंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हमें नहीं करना। तो क्या कर रहे हो आप, वहाँ पे गलती कर रहे हो। आपको अपनी गलतियों से सीखना है दैट हमने यहाँ पे गलती किया, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। जैसे अगर आप घर पे एक ही प्रश्न को 3-4 बार सॉल्व कर लोगे तो जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये वाला सवाल मैंने यहाँ पर इतनी बार गलती कर दिया, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, और आप अच्छे से एग्जाम में लिख करके आ जाओगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने गणित को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, देखिए मैं और शुभम दोनों लोग टॉपर हैं और इस चैनल पे आप लोग को एक ही स्लोगन है हमारा, सुनिए टॉपर की कहानी टॉपर की जुबानी। यानी कि हवा में कोई बात नहीं की जा रही, सभी के पास अनुभव है तभी आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी को टॉपर्स के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।